स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। अगर आपके फ्रेंड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। अब तक आपने इससे पहले वाली वीडियो में नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अगर इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है बाल विकास के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते चलें। पहला क्वेश्चन आ गया कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका होता है? पैर का होता है, सिर का होता है, घड़ का होता है या सभी का होता है? अगर गर्भ में सबसे पहले की अगर बात की जाए तो वह सिर का विकास होता है। किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिर का विकास होता है सबसे पहले। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? बालक का जितना भी विकास होगा सबसे ज्यादा जो विकास होगा वह शिशुअवस्था में हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए कि बालक का सर्वाधिक जो मस्तिष्क का विकास होता है वह शिशुअवस्था में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु की जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं, लेकिन बाद में उसकी हड्डियां कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती। तो जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु की जो हड्डियां होती हैं 270 होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब ये आ गया इससे पहले वाली जो कल वाली वीडियो में अगर आपने देखा हो कि गर्भावस्था में कौन सी अवस्था नहीं थी, तो उसमें पिंड वगैरह दे रखे थे और बीजारोपण बीजा बीज अवस्था दे रखी थी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई है कि बीज अवस्था जो होती है वह कब से कब तक की होती है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। और इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वहाँ पर जाके देख लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बीजावस्था को कहा जाता है 0 से 2, 2 से 8, 8 से 16 या जन्मजात। तो यानी बीजावस्था जो कहलाती है वह बीजावस्था कहलाती है 0 से 2 वर्ष तक कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो बालक जब अपनी माँ को पहचानता है वह 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है। 3 माह में पहचानना बालक अपनी माँ को शुरू कर देता है। बालक जमीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13, 5 से 3 से 4 या 8 से 9?
तो इसकी जो आयु होती है वह 8 से 9 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी 8 से 9 तक की अवस्था में यानी बालक अपनी बस पसंद की चीजें उठा लेता है। बालक के जन्म के समय से उसका मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय जो भार होता है वह होता है 350 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी 350 ग्राम बालक का जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है। किसका भार होता है? मस्तिष्क का, यानी जो उसका हेड होता है, हेड का जो भार होता है वह 350 ग्राम होता है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। शिशुअवस्था को क्या माना जाए? सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कल्पना जगत में विचरण होता है शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में या शिशु किशोरावस्था में। तो कल्पना जगत में विचरण की अगर बात की जाए तो वह शिशुअवस्था व किशोरावस्था दोनों में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बालक अपने पड़ोसी घर में सो जाता है। पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते हैं और वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की उम्र होती है कितनी होती है? आप 24, 12, 10 या 18। तो बालक की जो उम्र हुई वह कितनी होगी? 10 माह होगी। कितनी होगी? 10 माह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। बालक मुख्य रंगों की जो पहचान कर लेता है वह 5 वर्ष की अवस्था में कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मिथ्या प्रवक्ता का काल कहा जाता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या का जो काल कहा जाता है वह कौन सी अवस्था को कहा जाता है? वह कहा जाता है बाल्यावस्था। किसको कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बाल्यावस्था को मिथ्या प्रवक्ता का काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में तो कोई चढ़ाए नहीं, किशोरावस्था में कोई चढ़ाए नहीं, बाल्यावस्था में नहीं चलाए। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, छोटे छोटे वाक्यों को बोलेगा और 3 पहियों की साइकिल चलाना कब पसंद करेगा? शिशुअवस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कार्लसी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? क्षैतिज विधि का, क्रमात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि की। तो उन्होंने जो विधि का अध्ययन किया है वह लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो बालक जो सर्वप्रथम आकर्षित होता है वह किसकी ओर होता है? प्रकाश की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बालक बालिकाओं में सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, कब करना पड़ता है? वयस्क कुशलावस्था, शिशुअवस्था या बाल्यावस्था? तो भाई संधिकाल में सबसे ज्यादा समायोजन करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, वह कैसा हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना, उत्तेजित किया जाना या सक्रिय किया जाना? तो उसकी जो जिज्ञासा है उसको कैसा करना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना है एक जटिल है, मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है या नैतिक है? सीखना क्या है? सीखना एक सीखना की अगर बात की जाए कि सीखना क्या है, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में अगर बाल विकास की बात की जाए तो 1930 में, 1887, 1879 या 1590 में। तो जब शुरुआत हुई थी वह 1930 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाए कि ऑप्शन नंबर ए के तहत, यानी भारत में जो शुरुआत हुई थी बाल विकास की वह 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था या बाल्यावस्था? विकास का अगर प्रारंभ की बात की जाए तो विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से। कब से प्रारंभ हो जाता है विकास? बाल्यावस्था गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किस मनोविज्ञान के अनुसार बालक एक सतत और धीमी प्रक्रिया कॉल्सिंग स्किन प्याजी स्किनर या हल्ला? तो किसकी है? तो है स्किनर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं? जो बाल्यावस्था की अगर बात की जाए तो बाल्यावस्था जो होती है वो 12 वर्ष तक होती है, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। व्यक्तिगत विकास की अवस्था होते हैं अधिगम एवं बुद्धि का, व्यक्तिगत अध्ययन का या उपचारात्मक अध्ययन का या इनमें से कोई नहीं? तो जो अध्ययन होता है व्यक्ति के, अगर अध्ययन की बात की जाए तो वह कब होता है? वह होता है अधिगम एवं बुद्धि में। कब होता है? अधिगम एवं बुद्धि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अधिगम एवं बुद्धि के अंदर व्यक्तिगत विकास की अवस्था होती है। विकास में बुद्धि का तात्पर्य होता है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार एवं सोच समझ कौशलों में वृद्धि। अगर विकास की वृद्धि की तात्पर्य की बात की जाए, ज्ञान तो होगा ही, संवेग भी होगा, वजन वजन बुद्धि का वजन तो नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर जो आ जाए वह आकार में हो जाए, सोच में हो जाए, समझ कौशलों में और एवं बुद्धि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए।
अगला कह रहा है प्रवक्ता का संबंध होता है विकास से, होता है वृद्धि से, होता है सृजनात्मक से या रुचि से। प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो प्रवक्ता का जो संबंध होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी विकास से होता है। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। तनाव और क्रोध की अवस्था शस्त्रावस्था, बाल्यावस्था, कुशलावस्था या वृद्धावस्था। तो जो इसकी अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था होती है? वह होती है कुशलावस्था। कौन सी होती है? कुशलावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक का विकास का परिणाम होता है वंशानुक्रम, वातावरण से, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया से, आर्थिक कारणों से। तो उसका जो परिणाम होता है वह कैसे होता है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रियाओं से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। वस्तु की उसकी बुद्धि आईक्यू बताइए, यानी बुद्धिलब्ध बताइए। तो आईक्यू बराबर मैंने बताया कि मानसिक आयु कितनी है? 12 और वास्तविक आयु कितनी है? 10 है। तो यानी मासिक आयु बत्ते वास्तविक आयु बत्ते मानसिक आयु बत्ते वास्तविक आयु मल्टीपल 100 हो जाता है। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी। 12 का मल्टीपल 10 में कर दीजिए तो 12 मल्टीपल 10 इज इक्वल टू 12 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, यानी मानसिक आयु डिवाइडिंग वास्तविक आयु मल्टीपल 100। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल, स्मृति, अपकेगा या समायोजन। तो शारीरिक विकास की अगर बात क्षेत्र की बात की जाए तो वह कौन सा होता है? स्नायुमंडल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपर्क लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो यानी जो होना चाहिए वह किसमें होना चाहिए? वह होना चाहिए अच्छी लिखावट में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें। अपने जो आपके फ्रेंड हैं उन फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि उनको उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। अब तक जो आपने देखे वह 30 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण, जो कि आपके डीएसएसबी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।